हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं साजन घर का मिनी एपिसोड बोलने जा रही हूँ। इसमें इस एपिसोड की शुरुआत में पूजा परिवार के सामने खुलासा करती है कि जब दादी उन्हें रोने वाली बच्चे के नाम प्रॉपर्टी के पेपर से साइन कर रही थी, तब उसने धोखे से बाकी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली है। ये सुनकर बेला उस पर भड़क जाती है और कहती है कि तुमने इस परिवार को इतना बड़ा धोखा कैसे दिया। पूजा उसे करारा जवाब देती है, क्या धोखा देने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है? तुमने धोखे से मेरे पति से शादी की, तो मैंने धोखे से सब कुछ अपना बच्चे के लिए ले लिया। कबीर, दादी और परिवार के बाकी लोग पूजा के इस रूप को देखकर दंग रह जाते हैं। कबीर गुस्से में पेपर्स को फाड़ देता है, पर पूजा हंसते हुए बताती है कि जो उन्होंने फाड़ा था वो सिर्फ एक कलर जेरोक्स है। ओरिजिनल पेपर्स तो उसके पास है। पूजा ऐलान करती है कि आज से वो इस घर की नई मालकिन है और अगले 24 घंटे में वो हर गलत चीज का हिसाब लेगी और गुनहगार को धक्का मारकर घर से बाहर निकाल देगी। पूजा की इस हरकत से परिवार के लोग उससे नफरत करने लगते हैं। बाबूजी ताना मारते हैं कि एक अनाथ को पाना देना के का यही नतीजा होता है। वसुधा अभी भी पूजा पर भरोसा जताती है कि जरूर कोई बात होगी, पर दादी और बाबूजी कहते हैं कि पूजा पैसों की लोभी निकल गई। लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। पूजा अकेले में दादी, माताजी और बड़े के पास जाती है और रोती है कि उसकी वजह से पूरा परिवार उससे नफरत कर रहा है। तभी दादी उसे संभालते हैं और बताती है कि पूजा जो कर रही है वो बिल्कुल ठीक है। दादी कहती है कि बेला एक अच्छी लड़की नहीं है और अगर वो ये सच सीधे कबीर को बताते तो कबीर कभी नहीं मानता और बेला के बहकावे में आकर सब कुछ उसके नाम कर देता। इसीलिए दादी ने खुद पूजा का साथ देकर ये झूठा प्लान बनाया ताकि परिवार को बचाया जा सके। दादी पूजा को आशीर्वाद देती है और पूजा वादा करती है कि कल का सूरज उगने से पहले वो इस बेला नाम की बाला को घर से निकाल देगी। पूजा मंदिर में खड़े होकर महादेव से माफी मांगती है कि उसे घर को बचाने के लिए इतना कठोर बनना पड़ रहा है। तभी बेला वहां आती है और पूजा को धमकी देती है कि तू मुझे एक एक रुपया के लिए मोहताज करेगी। बेला गुस्से में आकर कहती है कि उसे कमजोर समझने की गलत मत करना, वो एक आग है। आवेश में आकर बेला एक बहुत बड़ा और खौफनाक खुलासा करती है कि वो पूजा को डराती है कि जैसे मैंने दर्शना बुढ़िया को जान से मारा था ना, वैसे ही तुम्हें भी जान से मार दूंगी और तुम्हारे लाश यहाँ घर पे सबके सामने पड़ी होगी। बेला का मुंह से बेला का मुंह से दर्शना दादी के खून का सच सुनकर पूजा को होश उड़ जाते हैं। पूजा उसे ललकाराती है कि तुमने वशीकरण करके मेरा पति से शादी की और दादी का खून किया, बस अब बहुत हुआ। पूजा वादा करती है कि अगर कल सुबह के सूरज से उसने बेला को इस घर के से धक्का मारकर बाहर निकाल नहीं निकाला तो उसका नाम भी पूजा कबीर अग्रवाल नहीं। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज वेट वॉच एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।